उस खूंखार दानव का शिकार करने के लिए सैनिकों ने उस गुफा के प्रवेश द्वार पर जहां वह छिपा हुआ था दर्जनों बारूदी सुरंगें बिछा दी। उन्हें पता था कि उस दानव की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पेट था। सब कुछ तैयार होने के बाद 3 सैनिक घबराते हुए गुफा के मुहाने तक गए और उसे जोर जोर से ललकारने लगे। जल्द ही दानव ने जीवित इंसानों की गंध सूंघ ली और एक भयानक दहाड़ लगाई। तीनों सैनिक इतने डर गए कि वे तुरंत मुड़े और जान बचाकर भागने लगे। जैसे ही रेत तेजी से खिसकने लगी, दानव अचानक जमीन के नीचे से बाहर निकला और उन्हें दबोचने के लिए अपना विशाल मुंह खोल दिया। यह देखकर सैनिकों ने तुरंत विशाल क्रॉसबो से तीर चलाए। इसी दौरान एक सैनिक गलती से गिर पड़ा और दानव ने बेरहमी से उसे निगल लिया। लेकिन जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि उस बुद्धिमान दानव ने उनके द्वारा बिछाए गए जाल को पहचान लिया था। वह तुरंत पीछे हटकर अपनी भूमिगत मांद में लौट गया। सैनिकों ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली, लेकिन दानव उन्हें भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जाने लगा। यह देखकर कि दानव अब भागने ही वाला है, सभी लोग घबराकर उस पर लगातार बम फेंकने लगे ताकि उसे उकसाया जा सके। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। दानव धोखे में आ गया। उसने दहाड़ लगाई और बाहर की ओर झपटा, लेकिन वह अभी तक उस जगह तक नहीं पहुंचा था जहां बारूदी सुरंगें दबाई गई थी। सैनिक लगातार विशाल क्रॉसबो का इस्तेमाल करके उसे उस ओर खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने दानव की ताकत को कम आंका था। दानव ने बस हल्का सा जोर लगाया और तीरंदाज दूर जा गिरे। इसके तुरंत बाद उसने भीड़ पर घातक झर उगल दिया। जिसने भी उस झर को छुआ वह पल भर में काले पानी में बदल गया। सौभाग्य से लोग इसी तरह दानव को बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र तक ले जाने में सफल हो गए। तभी जब सभी को लगा कि उन्होंने दानव को सफलतापूर्वक मार डाला है, वह अचानक गायब हो गया। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। फिर उसने नीचे खड़ी भीड़ पर झर उगल दिया। देखते ही देखते सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये देखकर अधिकारी ने तुरंत अपने हथियार उठाए और उड़ते हुए दानव की ओर बढ़ गया, लेकिन पास से की गई उनकी गोलीबारी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा इससे दानव और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। सौभाग्य से दोनों तेजी से भागे और उसका शिकार बनने से बच गए। जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने ऊपर देखा तो दानव फिर से गायब हो चुका था। अगले ही पल वह उनके पीछे प्रकट हो गया। उसी समय मंडलोरियन ने बाइसन पर लटके हुए बमों को देखा। उसके मन में तुरंत एक योजना आई। फिर वह झुक गया और दानव का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक तोप दाग दी। जैसा उसने सोचा था, दानव ने अपना निशाना बदल लिया और उसी पर हमला कर दिया। अपने साथियों को सुरक्षित भेजने के बाद उसने तुरंत बाइसन पर लगे बमों को सक्रिय कर दिया। जैसे ही दानव उसके करीब पहुंचा, उसने बाइसन को कसकर पकड़ लिया और वहीं खड़ा रहा। अगले ही पल सबकी हैरानी भरी निगाहों के सामने दानव ने उसे और बाइसन दोनों को एक साथ निगल लिया। ठीक जब सभी को लगा कि अब वह बहुत बड़े खतरे में है, तभी दानव अचानक जमीन के नीचे से बाहर निकला। इसके बाद हुए लगातार जबरदस्त धमाकों की श्रृंखला के बाद वे आखिरकार इस खूंखार राक्षस को मारने में सफल हो गए।